हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम समझते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर क्या होता है? इसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोपागेशन भी होता है। माइक्रो प्रोपागेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर हम एक प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर यानी माइक्रो प्रोपागेशन से हम बहुत सारे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्लांट को सेलेक्ट किया और उसका टिप वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे ये पार्ट लिया, तो इतना पार्ट लेने के बाद इसका हम एक छोटा सा कोई पार्ट यहाँ से चाहे यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट होगा जो कि ग्रोथ कर रहा होगा, ग्रोथ हो रहा होगा, डिवीजन हो रहा होगा। वैसा हम यहाँ पर एक टिश्यू को ले लेंगे, ठीक है, और उसको बहुत सारे पार्ट्स में कट कर डालेंगे और उसको एक न्यूट्रिएंट मीडिया में डालेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी पार्ट है वो सब क्या करेगा, ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फिर इसको न्यूट्रिएंट्स मीडिया से हटा के एक दूसरे मीडिया में डाल देंगे, क्लियर, जिसमें क्या होगा, कुछ अमाउंट में हॉर्मोन्स प्रेजेंट होगा। अब हार्मोन का काम क्या होता है कि इसके अंदर जो भी है ना, रूट को बना देगा, इसके सूट को बना देगा। तो ये सब रूट और सूट इसमें बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको कुछ समय तक रखेंगे तो ये छोटे छोटे प्लांट का रूप ले लेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये प्लांट बन जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉइल के अंदर डाल देंगे तो ये नया प्लांट बन जाएगा। तो कुछ ही समय में हम एक प्लांट से कितना सारा प्लांट ग्रो करवा लिए, ठीक है। तो यही कहलाता है माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यू कल्चर। अब देखो इसके स्टेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हैं स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर में, अ प्लांट टिश्यू एक्सप्लांट इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। एक छोटा सा टिश्यू लेंगे ना, स्क्रैप करेंगे, क्लियर। तो इसको हम लोग एक्सप्लांट बोलेंगे पेरेंट प्लांट से। लेकिन याद रखना, ये एक्टिवली डिवाइडिंग वाला पार्ट से लेते हैं प्लांट के, जो काफ़ी डिवाइड कर रहा होता है। दूसरे नंबर पर इसको हम लोग मीडियम में डालेंगे। देखो, द एक्सप्लांट इज प्लेस्ड ऑन द ग्रोथ मीडियम सप्लाइड विद द न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटो हार्मोन्स। मतलब फाइटो हार्मोन का मतलब इसमें प्लांट हार्मोन रहेगा और इसमें न्यूट्रिएंट्स रहेगा, ताकि ये सब सेल क्या करेगा, आसानी से ग्रो करेगा। तो यहाँ पर अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाएगा, मतलब कि जो भी सेल रहेगा वो बहुत ज़्यादा नंबर में डेवलप हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर सेल का साइज बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा यहाँ पर। अब इसमें है कुछ समय के बाद क्या करना है, द एक्सप्लांट लूजेज स्पेसिफिकली एंड डिवाइड टू फॉर्म द मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, जिसको हम लोग कैलस के नाम से जानते हैं। मतलब एक सेल ऐसा था, दो चार वो सेल था, अब ये मास ऑफ सेल बना लिया है, तो इसको हम लोग कैलस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ समय के बाद प्लांट स्मॉल प्लांटलेट्स बिगिन टू डेवलप फ्रॉम द कैलस। अब फाइटो हार्मोन सब में इसमें रूट इनिशिएटिंग हार्मोन होता है, सूट इनिशिएटिंग हार्मोन होता है। तो इसके अंदर स्टेम बना देगा, सूट बना देगा, रूट बना देगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, सबको सेपरेट कर लेंगे हम, सेपरेट करके सॉइल में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें 4-5 प्लांट मिल जाएगा आसानी से, क्लियर। तो ये कहलाता है माइक्रो प्रोपागेशन यानी कि टिश्यू कल्चर। द प्लांटलेट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द पोट्स और ट्रेज फिल्ड विद द न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट, यानी कि सॉइल के अंदर या कंपोस्ट जो न्यूट्रिएंट रिच होता है ना, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, उसके अंदर डालेंगे, ये प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। प्लांट का हमने एक डिवाइड करता हुआ पार्ट लिया, उसको कट किया, मीडियम में रखा, उस मीडियम में कैलस बना, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल। फिर उसके बाद कुछ समय तक और रहने दिया, तो उसमें रूट का फॉर्मेशन हुआ, फिर सूट का फॉर्मेशन हुआ। फिर हम उसको, जैसे ही रूट सूट बन गया, एक्सप्लांट कहेंगे इसको, और यहाँ से हम उसको सॉइल के अंदर डाल देंगे जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होगा। फिर यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस टिश्यू कल्चर कहलाता है। देखो, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाया जा रहा है इस चीज़ को, क्लियर। यहाँ पर देखना, यहाँ पर वही इमेज है, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, उसको देखो ध्यान से समझना। इन टिश्यू कल्चर द न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग द टिश्यू और सेपरेटिंग द सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। मतलब यहाँ पर नए प्लांट को बनाते हैं, टिश्यू को रिमूव करके प्लांट से सेपरेट करके, यानी तो जो ग्रोथ कर रहा होता पार्ट ना, ठीक है, जैसे प्लांट का ये पार्ट सब काफ़ी ग्रो कर रहा होता है, टिप वाला पार्ट है, क्लियर। तो वहाँ से हम लोग टिश्यू निकालते हैं, फिर ग्रोथ करवाते हैं। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली। उसको फिर आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। यहाँ पर देखो,
फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, जहाँ पर बस मास ऑफ सेल है, ये कैलस है। क्लियर? आगे देखना, कैलस इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द दूसरा मीडियम कंटेनिंग द हॉर्मोन्स। अब कैलस को क्या किया जाएगा, दूसरा मीडियम में डाला जाएगा जिसके अंदर हॉर्मोन्स होगा। अब हॉर्मोन्स क्या करेगा, उसके अंदर रूट इनिशिएट करवा देगा, शूट इनिशिएट करवा देगा, यानी रूट और शूट का फॉर्मेशन कर देगा। अब जैसे ही रूट और शूट का फॉर्मेशन हो गया, जैसे ये सेल था, इसके अंदर शूट बन गया कुछ और रूट बन गया। क्लियर? तो ये एक्स प्लांट कहलाएगा। अब ठीक है, आगे देखना, द सॉइल दे कैन ग्रो। अब उसके बाद हम इसको मिट्टी में डाल देंगे, ठीक है, पॉट में लगा के, तो उसके बाद वो मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। देखो, इससे हम लोग डिजीज फ्री प्लांट को क्रिएट करते हैं। याद रखना, प्लांट का जो टिप वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। मतलब वायरस जितना तेज़ी से इन्फेक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उससे काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो कर जाता है। इसीलिए हम लोग जो छोटा सा टिश्यू सेलेक्ट करते हैं ना, वो प्लांट के मेरिस्टेमेटिक यानी प्लांट के टिप वाले पार्ट से एपिकल मेरिस्टेम का सिलेक्शन करते हैं। 9th क्लास में आपने एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टिश्यू कल्चर मेथड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।